हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहता है टोपोसिटी। टोपोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरली हमारे पास 4 या 6 मार्क्स का पर ईयर्स हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल जाता है। तो टोपोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे और उतना ही ईजी भी है। सिर्फ आपको ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट देखने होंगे। तो टोपोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंस हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन को आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद जो उसकी मॉलिक्यूल बन पाएगी, हमें वहाँ पर रिलेशन देखना होता है। ठीक है, तो आप करोगे। टोपोसिटी स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से। जो हमारा टोपोसिटी होता है वो 2 टाइप्स का होता है। हमारा टोपोसिटी 2 टाइप का होगा, होमोटोपिक एंड हेट्रोटोपिक। तो इससे पहले हम वहाँ तक जाते हैं, हमें उससे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू टोपोसिटी को सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको नेमिंग देते हैं HA और HB। हमने HA को रिप्लेस करा ड्यूटेरियम से, तो हमारा क्या जाएगा CH3 ड्यूटेरियम और HB आ गया। और यहाँ पर CH3। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको ताकि हम अच्छे से सीख सके HB और ड्यूटेरियम। जब हम HB को ड्यूटेरियम से रिप्लेसमेंट कराते हैं तो देखो हमारा क्या आता है, H हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा H और यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ CH3। अब अगर आप देख पा रहे हो HA और HB को यहाँ मत लिखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि HA अलग होगा और हमारा HB अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिल जाएगी। हमें देखना है क्या ये दोनों के दोनों आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एक दूसरे की मिरर इमेज तो शो कर रहे हैं। अब हमें देखना है जब मिरर इमेज शो करते हैं स्टीरियोआइसोमर में, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज शो करते हैं तो शो कर सकते हैं। एक क्या शो करे कि क्या तुम एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए या फिर एक दूसरे के क्या हो गए एनेंशियोमर हो गए। तो अगर आइडेंटिकल है तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए, अगर हमारा एनेंशियोमर है तो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेशन दूँ तो 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद मेरा जो टॉप है वो कहाँ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। और बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूँ, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इस प्रकार जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी, जितना भी हमने स्टीरियो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। और जो मॉलिक्यूल हमारा आइडेंटिकल होगा उसमें हमें बताना होता है, जो यहाँ पर HA और HB का रिलेशन है वो क्या होगा, HA एंड HB आर होमोटोपिक। क्या हो जाएंगे, होमोटोपिक। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर प्रेजेंस HA और HB एक दूसरे क्या हो गए, होमोटोपिक। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl। यहाँ पर HA और यहाँ पर HB। HA को हम रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, तो हमारा क्या बन के आता है, CH3 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और यहाँ पर Cl। इसके बाद HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, तो यहाँ पर क्या आता है, CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटेरियम और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अगर आप देख पा रहे हो क्या एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब आपको देखना है क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, तो बिल्कुल नहीं। जब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी तो क्या हो जाता है, एनेंशियोमर। ठीक है, इसके बाद एक और अच्छी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी क्वेश्चन को आसान बनाने में। देखो, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो यहाँ पर इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर कोई कायल सेंटर है? बिल्कुल नहीं। कायल सेंटर होने के कारण यहाँ पर होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसके पास 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया HA को D से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक कायल सेंटर जनरेट हो चुका है। हो गया ना?
तो आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद जब कभी भी आपके पास मॉलिक्यूल्स में ओनली वन कायरल सेंटर जनरेट होता है तो आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इनेंशियोमर, याद रखोगे। इसके बाद देखो आप यहाँ पर हम करते हैं CH3 और यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम लेते हैं C2H5 हाइड्रोजन और आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा आने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, पहले से ही एक कायरल सेंटर हमें बनाना होगा। चलो हमने यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट कर दिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर आयोडीन भी लिख सकते हो। हमें यहाँ पर अब क्या करना है, जो ये हाइड्रोजन है दोनों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ना, तो पहले से ही क्या है, एक कायरल सेंटर जनरेट है ना। अगर आप पहले से ही देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट है आपका। इसके बाद यहाँ पर हमें HA और HB में रिलेशन बताना है कि HA और HB के बीच रिलेशन क्या होगा। तो देखो HA रिप्लेसमेंट हम D से रिप्लेस कराते हैं इसको, तो Br कार्बन, CH3 आयोडीन और C2H5 HB और ड्यूटेरियम। अगर आप देख पा रहे हो, एक तो पहले था आपके पास कायरल सेंटर, लेकिन उसके बाद आपके पास क्या हुआ, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके कितने सेंटर हैं, मोर देन वन कायरल सेंटर यहाँ पर हमारे बन के आ चुके हैं आफ्टर रिप्लेसमेंट। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं Br, इसको कराते हैं हम HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से। HB को रिप्लेस कराते हैं जब ड्यूटेरियम से, तो क्या बन जाएगा, CH3 आयोडीन, C2H5 हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ गया। अब आप बताओ, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो नहीं है। जब ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्या इनकी कनेक्टिविटी सेम है, तो यहाँ तक तो कनेक्टिविटी पहले से ही सेम है। इसके बाद देखो यहाँ पर इस कार्बन से C2H5 ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी C2H5 हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा हुआ, कनेक्टिविटी भी सेम है। जब हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट के बाद क्या हो कि एक हमारे पास जो रिप्लेसमेंट कराया, वहाँ पर रिप्लेसमेंट कराने के बाद मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हो और वे अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर हो जाएगा ना। इसको आपको याद रखना है। अगर पहले से एक भी कायरल सेंटर नहीं है और रिप्लेसमेंट के बाद भी कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो न्यू कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। अगर पहले इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कोई कायरल सेंटर जनरेट होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। अगर हमारे पास कोई कायरल सेंटर नहीं है या फिर है और आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद 2 या 2 से ज़्यादा मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेट होते हैं हमारे, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वे एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोमर। तो हम सीखते हैं यहाँ पर टोपोसिटी। जो हमारा टोपोसिटी होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, होमोटोपिक एंड हेट्रोटोपिक। जो हमारा होमोटोपिक होता है उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आते हैं, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिरर इमेज शो करते हैं और उसके साथ क्या होता है, अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल। हो गया। जो हमारे हेट्रोटोपिक होते हैं वे 2 टाइप्स के होते हैं, इनेंशियोटोपिक एंड डायस्टीरियोटोपिक। जो इनेंशियोटोपिक होते हैं मिरर इमेज शो करते हैं, बट जो हमारे डायस्टीरियोटोपिक होते हैं नॉट शो अ मिरर इमेज, यानी कि इनकी कोई भी मिरर इमेज नहीं होती। हो गया। लेकिन जो एंशियोमर होते हैं वे अपने मिरर इमेज पर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हो गया।
इसके बाद जो हमारा हेटेरोटॉपिक होता है, एनिसोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक कैसे होंगे मॉलिक्यूल में, वे जभी होते हैं जब हम आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद अपने मॉलिक्यूल को देखते हैं, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कराते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन होगा। इस चीज़ को आप लिख लो, ऑन द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आर एनिसोटॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, ऑन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद बताइए प्रोडक्ट आर डायस्टेरियोटॉपिक। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिया, इसको रफ करो। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन और Cl। हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर नेमिंग दे देंगे Ha और Hb। ठीक है, तो Ha को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, CH3 ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन और Cl। ठीक है, इसके बाद Hb को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, तो CH3 H ड्यूटेरियम, Br हाइड्रोजन और Cl। अब हमें बताना है क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं, ये तो पहले से दिख रहा है कि हमें एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन के आई। जब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन के आएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोटॉपिक। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर पहले से ही एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद देख पा रहे हो मोर देन वन कायरल सेंटर हमारे जनरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डायस्टेरियोटॉपिक, और डायस्टेरियोटॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारा डायस्टेरियोटॉपिक। और जो डायस्टेरियोटॉपिक होता है वो किस में आता है, हेटेरोटॉपिक। ठीक है, हेटेरोटॉपिक में हमारा यहाँ पर वो आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम सीखते हैं क्या हमारा टोपोसिटी होता है। देखो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कुछ ऐसे, Br हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया हमारा हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल है अभी प्लेनर में है। अगर आप पहले से देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे है मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो बिल्कुल आसान से कट जाएगा, बोलो कट जाएगा ना। और इसके बाद प्लेन में जब ये कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HO और HB के बीच में रिलेशन निकालेंगे। जब हम यहाँ पर HA और HB के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, HA को रिप्लेस कराते हैं किससे, ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर आप सोच पा रहे हो मैम आप सभी को ड्यूटेरियम से क्यों करा, आप किसी से भी करा लेना, आपको सिर्फ यहाँ पर रिलेशन शो करना है इनके बीच का, ड्यूटेरियम और यहाँ पर H आ जाएगा। इसके बाद हम HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Br हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। आप इनके बीच का आपको रिलेशन बताना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है सेम साइड है और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। जब दो सेम ग्रुप एक साइड होते हैं तो वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, हमारी ट्रांस। और जो हमारा सिस और ट्रांस फॉर्म होती है वो क्या होता है, हमारा डायस्टेरियोमर। तो ये जब भी कोई मॉलिक्यूल्स आएगा आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद, अगर वहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म हमें मिलती है तो ये क्या होगी, एक दूसरे के हाइड्रोजन डायस्टेरियोटॉपिक क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोटॉपिक हो जाएंगे। हो जाएगा ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Br Br हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस कराकर देखना है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर H कर दो, यहाँ पर Hb कर दो, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Br Br, तो Ha को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से, तो ड्यूटेरियम और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे करा लो चाहे आप, तो Br
और यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा और यहाँ पर Br और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अगर आप देख पा रहे हो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो मुझको तो बिल्कुल दिख रही है। आपको दिख रही है तो आपको भी दिखनी चाहिए। क्या है, एक दूसरे की सुपर मिरर इमेज शो कर रहे हैं। अब हमें देखना है क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। तो ध्यान दो आप, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं C2 एक्सिस से 180 डिग्री रोटेट करा दूँ, तो 180 डिग्री रोटेशन कराने के बाद मेरा कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल पलट जाएगा। कैसे, अब ये सपोज करो आपको ऐसे दिख रहा है और हमने क्या किया, यहाँ पर C2 डाला। जब यहाँ पर C2, इसको आप सोच समझना कि हाइड्रोजन है हमारा और यहाँ पर हमारा ड्यूटेरियम है, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, C2 डालते हैं, जब हमने यहाँ पर C2 डाला तो हमारा ए मॉलिक्यूल जो है ऐसे पलट गया। अब हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, बोलो। हमारा क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो चुका है, हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो ये ड्यूटेरियम यहाँ पर ही तो है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएगी। जब C2 डाल दोगे तो आपका मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको, Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं उठाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूँ तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, तो बिल्कुल है। जब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो HA एंड HB और क्या हो जाएंगे, होमोटोपिक। क्या हो जाएगी, होमोटोपिक यहाँ पर हो जाएगी। कर लो क्या आप। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी बता सकते हो HA और HB आर डायस्टीरियोटोपिक। हम और अच्छे एग्जाम्पल से करते हैं यहाँ पर, इसको उतारो आप इतना। एग्जाम्पल करने से पहले आप एक चीज़ लिखो अपनी नोटबुक में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पॉइंट है। लिखो आप, होमोटोपिक एंड इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन आर इक्वावेलेंट हो गए। अगर ये दोनों के दोनों होमोटोपिक और हेटेरोटोपिक प्रोटॉन्स जो हो गए इक्विवेलेंट हो गए, तो क्या शो करेगी, गिव्स सेम सिग्नल। हो गए। इसके बाद अगर आपका आता है डायस्टीरियोटोपिक, जो डायस्टीरियोटोपिक होते हैं वे क्या, डायस्टीरियोटोपिक के जो प्रोटॉन्स होते हैं क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन आर नॉन इक्विवेलेंट। हमें क्या शो करेंगे, गिव ए डिफरेंट सिग्नल। क्या करेगा, याद रखोगे आप इसको। इसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कुछ ऐसे, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दो के बीच का रिलेशन बताना है, इन दो हाइड्रोजन के बीच का। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या है, पहले से ही एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इसके लिए एक चीज आप लिखो, इफ ए मोलिक्यूल already contain a chiral center, then the group will be डायस्टीरियोटोपिक। वो क्या रहने वाला है, हमेशा डायस्टीरियोटोपिक रहने वाला है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आप आसानी से बिल्कुल आराम से भी निकाल सकते हो अगर आपने देख लिया कि मॉलिक्यूल में पहले से ही एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो देखो इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये सिग्नल क्या चीज़ होती है। जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके अंदर हम डिटेल से सिग्नल निकालने सीखेंगे, लेकिन कुछ तो आइडिया आपके पास होना चाहिए। आपको इतना ज़रूर याद रखना है
जो हमारे डायस्टीरियोमर हो गए जिसके अंदर पहले से ही एक कायर सेंटर जनरेट है और उसके रिप्लेसमेंट के बाद एक या एक से और ज़्यादा कायर सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो आने वाले हमारे प्रोटॉन्स हो गए एक दूसरे के जो अपोजिट सिग्नल शो करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे। HA और HB में हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं। हम यहाँ पर देखो Cl है और हाइड्रोजन है, कायर सेंटर पहले से ही प्रेजेंट है और ड्यूटेरियम और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर आप देख पा रहे हो इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप हमें देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक और कायर सेंटर जनरेट हो चुका है ना। जब एक और कायर सेंटर यहाँ पर जनरेट हो चुका है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटॉपिक। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो अपनी मिरर इमेज पर कभी भी सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा। ये ड्यूटेरियम ऊपर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर सिर्फ हमने दिखाया है ऐसे ही आपको, ऐसे नहीं होता HA। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर HA को रिप्लेस किया ड्यूटेरियम से और यहाँ पर क्या करते हैं HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्या एक दूसरे की सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तो नहीं ना। तो कैसे बोल सकते हैं कि हम करेंगे? नहीं करेंगे, और कभी करने के भी नहीं। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, याद रखोगे आप। इसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, Br लेते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर Br और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम सिस और ट्रांस निकालते हैं। वहाँ पर हम RS कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रिंग हो या फिर पाई बॉन्ड्स हो, क्या होते हैं, प्लेनर फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, प्लेनर फॉर्म में होते हैं। ये सेम ओलिफिन की तरह ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा एग्जाम्पल हमने पहले किया था ना ओलिफिन का, सेम उसी प्रकार ये देखो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्सिड फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्सिड फॉर्म। इसके बाद देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, या फिर हाँ जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये क्या होती है, हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इवन नंबर आप ऐसे लिख सकते हो, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। हो गया। ओनली क्या कर सकते हैं वहाँ पर, सिस ट्रांस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, देखो आप, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसमें हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को शो करते हैं। स्टैगर्ड के अंदर क्या होता है हमारे यहाँ पर, RS कंसिडर हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको पता हो जो हमारे सिस और ट्रांस होते हैं हमें क्या होते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। उसी प्रकार अगर आपको पता हो जो R और S कंसिडर करते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनएंशियोमर होते हैं। पढ़ा था ना हमने, इतना तो आपको याद होगा ही। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, HA और HB के बीच में हमें क्या बताना होता है, यहाँ पर रिलेशन बताना होता है। लेकिन आप इनको डायरेक्ट देखना, पाई बॉन्ड्स या रिंग जो भी होगी उसको काउंट कर लेना। और उसको काउंट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हम आसानी से मिरर इमेज निकाल नहीं सकते, जो हमारी फॉर्म होती है आपको काउंट करना है। अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो सिस या ट्रांस हो गए। जब सिस और ट्रांस हो गए तो एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोटॉपिक। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के डायस्टीरियोटॉपिक। अगर में एक दूसरे के क्या हो गए, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, RS बताते हैं हम निकालना। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, इनएंशियोटॉपिक। सबसे पहले आपको अगर ऐसा एग्जांपल आए उसमें आपको टोपोसिटी बतानी हो तो आपको देखना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सिस ट्रांस के लिए बताते हैं डायस्टीरियोमर में। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो RS कंसिडर करेंगे, RS किस में कंसिडर करते हैं, इनएंशियोमर में। निकाल लोगे आप, आसान है। तो यहाँ पर जब इनके बीच में रिलेशन बताते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम ये Br क्या है, एक साइड लगे हुए हैं। जब Br एक साइड लगे हुए हैं तो यहाँ पर पहले से ही सिस है, तो सिस फॉर्म है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो,
देखो Br लगा है और यहाँ पर क्या है Hb है और यहाँ पर ड्यूटीरियम रिप्लेस किया हमने किसको, Ha को रिप्लेस किया ड्यूटीरियम से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Br और यहाँ पर ड्यूटीरियम आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर Br। अगर आप देख पा रहे हो ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि यहाँ पर Br है। ठीक है, अगर मैं इसको उठाकर बिल्कुल इसके सामने रखूँ तो मुझको तो मिरर इमेज दिखेगी ना यहाँ पर। तो मिरर इमेज होने के साथ अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेशन करा दूँ तो 180 डिग्री रोटेशन कराने के बाद क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। जब ये एक दूसरे के ऊपर देखो 180 डिग्री रोटेशन किया, सब कुछ पलट गया, ड्यूटीरियम यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, Br की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल है। जब सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगी क्या हो जाएगी आइडेंटिकल, क्या हो जाएगी आइडेंटिकल हो जाएगी। और आइडेंटिकल में क्या होता है जो HA और HB है मोलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगी होमोटोपिक, होमोटोपिक प्रोटोन हो जाएंगे, यानी उनके जो सिग्नल आने वाले हैं वो सेम आएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज कराए, चेंज क्या कराते हैं हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसको HB मान लेंगे। जब हमने इसको HA और इसको HB माना ना, अब हमारे यहाँ पर सिस ट्रांस निकल के आ सकता है। कैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर Br है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर HA को हमने रिप्लेस कराया ड्यूटीरियम से, तो यहाँ पर H आने वाला है और यहाँ पर ड्यूटीरियम। अब क्या कराते हैं HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटीरियम से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और Br और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्यूटीरियम और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर आप देख पा रहे हो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है एक दूसरे के ट्रांस है ना, और यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है एक दूसरे के सिस है। तो यानी कि यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिल चुकी है। जब यहाँ पर हमें सिस ट्रांस कन्फर्मेशन हमें देखने को मिल चुका है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायस्टीरियोटोपिक। ये जो दोनों के दोनों प्रोटॉन्स हैं, यहाँ के दोनों प्रोटॉन्स हैं एक दूसरे के क्या हो गए डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। क्या हो जाएगी डायस्टीरियोटोपिक हो जाएगी। कर लोगे क्या नहीं, उतारो आप। तो इसके बाद यहाँ पर आओ, ये तो हमने किया नहीं अब तक स्टर कन्फर्मेशन वाला। तो यहाँ पर हमारे क्या है, पहले कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखो हम ऐसे बनाते हैं ना एलिन सिस्टम को, तो यहाँ पर क्या है Br है, क्योंकि स्टीरियो तो मेंशन नहीं होगी क्वेश्चन में जब हमने टोपोसिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और जो बाइक साइड मार्कर है वो क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ऐसे प्लेन डालूँ तो आसानी से कट जाएगा, Br को बाइसेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले क्या है इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं HA और HB में हमें क्या करना है रिलेशन बताना है। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद हमें मॉलिक्यूल में देखना है, इसको HA को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटीरियम से, कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ड्यूटीरियम और यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कार्बन डबल बॉन्ड Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जब हमने ड्यूटीरियम को रिप्लेस HB को रिप्लेस किया ड्यूटीरियम से, तो यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ड्यूटीरियम। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर पहले कोई भी प्लेन, यहाँ पर क्या था प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हो ना तो यहाँ पर क्या है एक्सियल कायरलिटी हमारी आ चुकी है। क्या आ चुका है एक्सियल कायरलिटी हमारी इस मॉलिक्यूल में आ चुकी है। तो देखो आप कैसे, यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या था Br था ना, देखो आपको दिख पा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है पहले यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन थे जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ड्यूटीरियम है और यहाँ पर हाइड्रोजन है जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट हो चुकी है। जब हमने आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद देखा कि यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी आ चुकी है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा इनेंशियोमर, लेकिन ये अब भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम यहाँ पर जो आपका ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे आपको ये ऐसे है एक दूसरे के ऊपर, है ना, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सियल कायरलिटी है यहाँ पर प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा इनेंशियोमर हो जाएगा, या फिर इनेंशियोटोपिक भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उतारो आप।
देखो और एग्जांपल करते हैं हम अपने। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Br, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर पहले कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेनो सिमेट्री हमारी प्रेजेंट है। पहले क्या है, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर प्रेनो सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, HA और HB के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मान लेंगे। बोलो मान लेंगे ना इसको स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मानने के बाद हमें देखना है कि HA और HB के बीच में रिलेशन क्या है। होगी ये भी ऐसे, क्योंकि एलिन सिस्टम है, एलिन सिस्टम है ना, कुछ ऐसे दिखेगा, ये बड़ा ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा, ये Br हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना अब तक देखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, Br और ये हमारा कार्बन और CH3 हाइड्रोजन और Br। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने रिप्लेस किया HA को, रिप्लेस किया हमने ड्यूटेरियम से, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, H हम यहाँ पर करते हैं, नहीं करते हैं, चलो हम क्या करते हैं, HB को रिप्लेस कराते हैं। जब हमने HB को रिप्लेस किया ड्यूटेरियम से तो कार्बन डबल बॉन्ड और Br और CH3 हाइड्रोजन और Br और यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मॉलिक्यूल्स में क्या आ चुका है, एक्सियल कायरलिटी आ चुकी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो चुका है, डायस्टीरियो इनैनिसोटोपिक। यानी कि हम कह सकते हैं HA एंड HB आर इनैनिसोटोपिक। ठीक है, तो इसको आप कट करो। अब रीजन देखो, रीजन क्या है इसका, अगर आप पहले देख पा रहे हो ना, ये जो हमने स्फेरिकल में लिया था अपना मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है, कार्बन कायरल है। क्या है यहाँ पर कायरल है ये कार्बन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। और हमने पढ़ा है जो हमारा पहले से ही मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद मोर देन 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, डायस्टीरियोटोपिक। क्या हो जाएगा ये, डायस्टीरियोटोपिक। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है आपको ध्यान से करना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देता है जो हम अच्छे से नहीं देख पाते। आपको अच्छे से देखना है, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया होगा आपको देखना है क्या वहाँ हमारे जो इनिशियल मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर आपको कोई भी कायरल सेंटर मिलता है ना, तो उसके बाद अगर कोई न्यू कायरल सेंटर जनरेट होता है आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा डायस्टीरियोटोपिक। अगर कोई भी न्यू कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता तो हो जाएगा आइडेंटिकल। देखो यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल लेते हैं अपना, ऐसे करो आप, ऐसा कुछ लो, CH3 Br और CH3 हो गया। इसके बाद चलो हम अच्छा यहाँ पर CH3 नहीं लेते, यहाँ पर आयोडीन लेते हैं और यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाँ पहले ऐसे ही करते हैं, उसके बाद हम अच्छे से सीखते हैं। तो आप इसको ऐसे कर लो क्योंकि बाद में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो पहले से क्या एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, HB और HA के बीच रिलेशन बताना है। जब हम HB और HA के बीच रिलेशन बताएंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 आयोडीन, CH3 ड्यूटेरियम और चलो इसके बाद देखो C2H5 आयोडीन, Br, CH3 और यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ड्यूटेरियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले तो एक कायरल सेंटर था लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, मोर देन 1 कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर भी कायरल सेंटर है और यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, HA एंड HB डायस्टीरियोटोपिक। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक और
एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, Br(C2H5) आयोडीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब हमें क्या बताना है, हमें अगर देखो यहाँ पर क्या है, पहले से ही एक कायरल सेंटर है ना, पहले से एक कायरल सेंटर। अब हमें देखना है क्या इन एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उसके बाद भी क्या कोई कायरल सेंटर जनरेट होता है क्या, तो Ha और Hb के बीच में रिलेशन बताने हैं, Br कार्बन, C2H5 और आयोडीन, फिर यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसके बाद देखो Br कार्बन, C2H5 और यहाँ पर आयोडीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटेरियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब बताओ क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ है क्या, यहाँ पर कोई न्यू कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ। अगर आप देख पा रहे हो कि किसी मॉलिक्यूल्स में पहले से कायरल सेंटर है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कोई न्यू कायरल सेंटर हमें देखने को नहीं मिलता, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आइडेंटिकल। तो ये क्या हो जाएगा, Ha एंड Hb आर होमोटोपिक, क्या हो जाएगा, एक दूसरे के होमोटोपिक हो जाएंगे। अब आपकी खिचड़ी पक चुकी होगी, आप बिल्कुल ऐसे चकरा चुके होगे, हाय मैम कैसे कर पड़ेंगे हम। तो इसके लिए हम एक टेबल लिखते हैं, उस टेबल से हम अच्छे से एक बार हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप आसानी से कर लोगे। उतारो इसके, हम एक टेबल लिखते हैं यहाँ पर। देखो इस टेबल को समझो ध्यान से। अगर इनिशियल मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर है और उसमें कायरलिटी है, देखो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं C2H5 Br हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही कायरल सेंटर है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कोई न्यू कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता। देखो यहाँ पर आप जब आपने रिप्लेसमेंट करा दोगे, एक बार आप Ha को रिप्लेस कराओ, एक बार आप Hb को रिप्लेस कराओ, कराओ आप अपनी नोटबुक में, Br हाइड्रोजन, और यहाँ पर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कायरलिटी तो है अब भी आपकी, देखो Br C2H5 हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता। तो हमारा जो मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, जिसको हम बोलते हैं होमोटोपिक। आया समझ। इसके बाद आओ एसिमेट्रिक सेंटर कायरलिटी, यानी कि पहले से ही एसिमेट्रिक कार्बन है और उसमें कायरलिटी भी प्रेजेंट है। देखो आप ऐसे करो, Br C2H5 हाइड्रोजन और CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब Ha और Hb के बीच क्या बताना है, रिलेशन बताना है। देखो Br C2H5 हाइड्रोजन और CH3, और यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ पर हाइड्रोजन। फिर इसके बाद Br C2H5 हाइड्रोजन और CH3, और यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो, पहले एक कायरल सेंटर था, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, उस मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। जब आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद न्यू कायरल सेंटर जनरेट होता है, डेवलप्ड होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटोपिक। क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटोपिक, जो जिसमें आते हैं हमारे हेट्रोटोपिक में। ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है नो कायरलिटी, यानी कि मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कोई कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं अपना, देखो Cl है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। सॉरी यहाँ पर नहीं लेते इस मॉलिक्यूल को, वरना यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लेते हैं CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है। अब Ha और Hb के बीच क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है। पहले कोई कायरलिटी नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। देखो CH3 क्लोरीन, और यहाँ पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। और यहाँ पर क्या है, CH3 ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और Cl। तो बताओ आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, ओनली 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट
हो, पहले तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद अगर ओनली वन कायरल सेंटर जनरेट होता है तो हमारा जो मॉलिक्यूल हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनैनिसोटोपिक हो गया। इसके बाद आओ यहाँ पर, पहले कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर कैसा होगा, देखो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कुछ ऐसा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर पहले कोई भी एक भी कायरल सेंटर नहीं है। देखो बोलो है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर मैं ऐसे प्लेन डालूँ ना, तो अगर इस Cl से यहाँ चली तब मेरा CH2 है, और इस Cl से यहाँ चली तब मेरा CH2 है, तो नहीं है। अब यहाँ पर Ha और Hb करते हैं, अब इनको हम रिप्लेस कराते हैं। देखो तो हमने ड्यूटेरियम लगाया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया, और यहाँ पर Cl लगाया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर भी क्या है, एक कायरल सेंटर हमारा जनरेट हो चुका है ओनली वन हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कराने के बाद। तो देखो इसका यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ड्यूटेरियम, Cl, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो Ha और Hb के बीच का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायस्टीरियोमर, क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर यहाँ पर, या फिर डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। Ha एंड Hb आर डायस्टीरियोटोपिक। आपको ये टेबल याद कर लेना है। आपको अगर ये टेबल याद हो जाता है तो आपके पास कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे आसानी से कर लोगे। अभी हमने जितना पढ़ा है उसको आप अपनी जो भी क्वेश्चन होंगे उन पर लगा कर देखना, आप लगा पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।